हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ नॉट अ व्लॉग, दिस इज़ अ वेरी जनरल वीडियो। बहुत सारे लोगों का मेरे को इंस्टाग्राम पे एंड व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि जो मेरा ट्रिप टू रशिया था, हाउ वॉज इट, व्हाट वाज द आइटनरी, व्हाट वर द प्लेसेस टू सी, हाउ मच डिड इट कॉस्ट। तो सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से एक बहुत ही छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग डोंट माइंड माई डॉग, वो पीछे बैठ के बस आवाज़ ही कर रहा है। बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। बहुत छोटा सा एफर्ट लगता है वीडियो को लाइक करने में। किसी क्रिएटर का दिन बन जाता है अगर आप उसकी वीडियो लाइक करते हो। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इफ़ यू लाइक दिस चैनल डेफिनेटली गिव इट अ थॉट ऑफ सब्सक्राइबिंग। स्टार्ट करते हैं रशिया के साथ। रशिया के अंदर 4 मेजर सिटीज़ हैं जो घूमने के लिए हैं, जो एकदम मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ऑल्दो रशिया इज़ अ मैसिव कंट्री, बट जो मेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर घूमने के लिए दोज आर मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कजान एंड सोची। मेरी ट्रिप के अंदर सोची एंड कजान इंक्लूडेड नहीं था। आई ओनली वेंट टू सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। कजान एंड सोची थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ जाता है। तो दोज पीपल हु वॉन्ट टू गो टू रशिया फॉर से समथिंग लाइक 14 days to 20 days, कजान एंड सोची इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। बट मेरा जो ट्रिप था वो 8 days का ही था, तो दैट्स वाई आई कुड नॉट विजिट कजान एंड सोची। तो मेरे ट्रिप के अंदर सिर्फ मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग था। कजान एंड सोची के लिए आप लोग अगर ट्रेन लोगे तो आई थिंक कजान सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को से अराउंड 16 to 20 hours बाई ट्रेन लगता है, विच इज़ अ बुलेट ट्रेन, जो कि बिल्कुल भी मेरे अकॉर्डिंग वर्थ इट नहीं था कि मैं एक ट्रेन के अंदर 20 hours एक पूरा दिन ट्रैवलिंग का निकाल दूँ। स्टार्टिंग विद द कॉस्ट, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो यहाँ से आपको रशिया की मिलती है, मेरे हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट दिल्ली से मॉस्को की मिलती है। आई डोंट नो बॉम्बे से चलती है या नहीं, बट मेरी फ़्लाइट जो थी वो दिल्ली से थी। अच्छा, द मेन मिस्टेक व्हाट आई डिड वाज मैंने बुकिंग में डिले किया। मेरी फ़्लाइट जो थी एरोफ्लोट की थी। एरोफ्लोट इज़ अ रशियन एयरलाइन। तो जो मेरी फ़्लाइट थी वो 80,000 रुपीज़ की पड़ रही थी 2 लोगों के लिए, मतलब 40,000 रुपीज़ पर पर्सन। थोड़ी मिसकम्युनिकेशन की वजह से मेरे ट्रैवल एजेंट के साथ वो सेम फ़्लाइट 92,000 की हुई, देन 1 लाख की हुई, देन 1,14,000 की हुई, और 1,14,000 पे मैंने उस फ़्लाइट को बुक किया, जो कि एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही हुआ था। तो जो फ़्लाइट थी वो 1,14,000 की मेरे को कॉस्ट हुई। ऑल्सो ये जो सीज़न था जिस टाइम पे मैं गया हूँ, लॉट ऑफ MBBS कॉलेजेस आर देयर इन रशिया एंड यूक्रेन। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गए थे हमारी फ़्लाइट में। तो डू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि अगर आप लोगों को किसी ऐसे सीज़न में जाना है जिस सीज़न में स्टूडेंट्स ट्रैवल ना कर रहे हो, या फिर आपकी फ़्लाइट मतलब मोस्ट प्रोबेबली खाली ही जाती हो, तो आप अगर वहाँ पर प्लान करोगे तो वो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को जो फ़्लाइट के चार्जेस हैं बहुत कम पड़ेंगे। बहुत कम क्या, मतलब 80,000 तो फिर भी पड़ेगा ही फॉर 2 people। 40,000 रुपये एक बंदे का आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पहले बुक करवा लोगे आई थिंक तो एट बेस्ट 35,000 की पड़ जाएगी, बट आई डू नॉट थिंक इससे सस्ता आपको पड़ेगा, राइट। इसके बाद बात करते हैं, हमारा जो होटल अकोमोडेशन था वो था 4 स्टार होटल्स। तो जो 4 स्टार होटल्स हैं वो वहाँ पर इतने एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब मेरे को इतने एक्सपेंसिव नहीं लगे जितने इंडिया में। इंडिया में एक 4 स्टार होटल जो अच्छा 4 स्टार होटल होता है, उसका एक अच्छा रूम आपको कॉस्ट करता है अराउंड 10,000 to 15,000, वेयर एज हम लोगों का जो रूम था इट वाज अराउंड 6,000 to 9,000, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग वाला हमारा 6,000 का था एंड मॉस्को वाला रूम हमारा 9,000 का था। हम 3 days दोनों जगह पर रुके। एंड अगर आप लोग चाहते हो 3 स्टार होटल के अंदर रुकना तो दीज 3 स्टार होटल्स आर वेरी अमेजिंग एज वेल। बट मेरी मेन रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को एक बाथ टब चाहिए था, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्लान कर गया था कि वहाँ पर जाकर मैं बहुत ज़्यादा वॉक करने वाला हूँ। तो फिजिकल एक्सर्शन एंड देन हॉट वाटर बाथ, कोल्ड वाटर बाथ, उसके लिए मेरे को एक बाथ टब चाहिए था। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ कैब्स एंड टैक्सीज में घूमेंगे, उन लोगों के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप 3 स्टार होटल पे जा सकते हैं एंड इट विल ओनली कॉस्ट यू अराउंड 3,000 रुपीज़ to 4,000 रुपीज़, दैट्स इट। जो हमारा एक मेन खर्चा था वो था सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को का ट्रांसफ़र। मतलब हम यहाँ से गए, हम पहुँचे मॉस्को से हमने इंस्टेंटली एक फ़्लाइट हमारी बुक थी जो कि हमको सीधा स्ट्रेट सेंट पीटर्सबर्ग पे उसने उतारा।
फिर सेंट पीटर्सबर्ग में हम लोगों ने 3 दिन निकाले, 3 दिन के बाद फिर हमारा मॉस्को वापस ट्रैवल था। जो मेन इशू आता है वो यही आता है बहुत सारे लोगों के साथ कि अगर आप यहाँ से मॉस्को जा रहे हो, राइट, तो मॉस्को से आपको सेंट पीटर्सबर्ग से कजान, कजान से सोची, या आपको जैसी भी आइटनरी बनानी है बना लो। इन दी एंड आपको एक पूरा सर्कल मार के वापस मॉस्को ही आना है, क्योंकि आपकी जो फ्लाइट है वो मॉस्को से ही इंटरनेशनल फ्लाइट आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो हाउ डिड वी टैकल दिस चैलेंज? हम लोग स्ट्रेट अवे ही एक कनेक्टिंग फ्लाइट ली हमने, हम यहाँ से मॉस्को लैंड हुए, मॉस्को से स्ट्रेट टू सेंट पीटर्सबर्ग, और वहाँ से फिर वापस हम लोग ट्रेन में आए। ट्रेन और जो फ्लाइट्स होती है वहाँ की लोकल फ्लाइट्स, दीज आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ये आई थिंक आपका आना एंड जाना, ठीक है, मॉस्को से, इट शुड कॉस्ट यू अराउंड 10,000 रुपीज़ फॉर 2 पीपल, ठीक है। अगर आप ट्रेन लेते हो तो 15,000 तक भी पड़ सकता है, बट ट्रेन थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, फ्लाइट्स थोड़ी कम एक्सपेंसिव होती है, तो आप इस चीज़ को और ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा आप मेरी तरह अगर हो जो कि वेजिटेरियन फूड ही प्रेफर करते हो, नॉन वेज फूड नहीं प्रेफर करते, तो मैं यहाँ से ऑलरेडी मैगी, प्रोटीन कुकीज़, पोहा जो आते हैं वो, और वहाँ पर जाकर लोकल स्नैक्स, ठीक है, वो मैंने वहाँ पर जाकर लिए थे, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ और एट बेस्ट मैंने 3 साल बाद एग खाया था, तो थोड़ा सा वो मेरे लिए ऑड हो गया था, बट मैं वेजिटेरियन ही हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ वेज फूड। तो मैं यहाँ से लेकर ही गया था, क्योंकि मेरे को पहले भी दूसरे कंट्रीज़ जब मैं विज़िट करने के लिए गया था तो मेरे को बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा था मेरा नॉन वेज एंड वेज फूड के बीच में। तो दैट्स वाई अगर कहीं नॉन वेज बहुत ज़्यादा भी बन रहा होता है, मेरे से वहाँ बैठकर खाया भी नहीं जाता है, मेरे साथ इतना ज़्यादा इशू हो जाता है। तो अगर आप मेरी तरह हो तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो। अगर आप नहीं हो, अगर आप नॉन वेज खा लेते हो, सी फूड खा लेते हो, तो रशिया इज़ एन अमेजिंग एंड परफेक्ट प्लेस फॉर यू, ठीक है। लंच एंड डिनर का कॉस्ट आप लगा सकते हो, आई थिंक फॉर 2 पीपल इफ़ यू वांट टू हैव अ नाइस फैंसी डिनर एवरी टाइम यू गो आउट, 2,000 रुपये में आई थिंक इट शुड बी सफिशिएंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है लैंग्वेज बैरियर। रशिया में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर है, किसी को भी इंग्लिश बोलना नहीं आता है। तो व्हाट आई डिड वाज, मैं वहाँ पर लैंड हुआ, लैंड होते ही मैंने वहाँ पर एक लोकल सिम बाई किया अपने पासपोर्ट पे। वो लोकल सिम जो था इट कॉस्टेड मी अराउंड 350 रुपीज़। 14 दिन मेरे को अनलिमिटेड इंटरनेट मिला उसके अंदर, विच इज़ वेरी चीप कम्पेयर टू अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग पैक लेते हो। आपको इंटरनेशनल रोमिंग पैक जियो का 6,000 रुपये का या 4,000 रुपये का मिलता है 2 हफ्ते का। वहाँ पर जाकर मेरे को अनलिमिटेड इंटरनेट मिला फॉर ओनली 350 रुपीज़, एंड हम लोगों को हर जगह पे ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ा। तो इफ़ यू हैव आईफोन्स, ट्रांसलेशन इनबिल्ट आती है, अदरवाइज यू कैन यूज़ गूगल ट्रांसलेटर। बहुत ईजी रहता है ट्रांसलेट करने के लिए, एंड उसके बिना आप लोगों का वहाँ पे गुजारा है ही नहीं, ट्रस्ट मी। तो इंटरनेट इज़ मस्ट। क्योंकि उसके बिना आप ट्रांसलेटर को यूज़ नहीं कर पाते हो, राइट। तो ये मेन चीज़ें थी। अगर आप बात करो सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को में क्या क्या मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, तो इसके लिए मैं इसी चैनल पर शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा। सेंट पीटर्सबर्ग का मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मेन जो है वो था नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट, वहाँ पर पीटर एंड सम एक फोर्ट था, वो भी मैंने उसके अंदर डाला हुआ है। आई एम नॉट गुड विद नेम्स, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट्स डाल दूंगा। मॉस्को के लिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है क्रेमलिन स्क्वायर, विक्ट्री पार्क, निकोल्स्काया स्ट्रीट। ये 3 जगह डू नॉट अफोर्ड टू मिस एट ऑल। एंड वहाँ पर हाँ, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। वहाँ पर जो इंटर ट्रांसफ़र होता है, जो हम लोग का इंट्रा सिटी ट्रांसफ़र होता है, बेसिकली जो कैब्स एंड ऑल होती है, अगर आप एक अच्छी कैब करवाओगे तो वो आपको 1,000-1,100 रुपये पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। अगर आपको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना है वो आपको 1,000-1,100 पड़ेगी। तो व्हाट वी डिड वाज वी ऑप्टेड फॉर मर्सिडीज़ एंड BMW। वो आई थिंक 400 रुपये एक्स्ट्रा पड़ती है वहाँ पे, बट जो ट्रैवल होता है इट बिकम्स मच मोर कंफर्टेबल दैन दी अदर कार्स। तो जो आपको ट्रैवल 1,100 का पड़ता है वो आपको 1,500 का पड़ जाएगा। तो ट्राई फॉर दैट, वो बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव रहता है इफ़ यू वांट कंफर्टेबल राइडिंग। अदरवाइज जो वहाँ की 1,100 रुपये वाली कैब्स हैं वो भी बहुत अच्छी कैब्स होती हैं। जो इंडिया में E-क्लास सेडान्स चलती है, जैसे कैमरी, होंडा की एकॉर्ड, जिन कार्स के मोस्टली आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, तो वो बहुत अच्छी ऑलरेडी कैब्स होती हैं। बट इफ़ यू वांट टू गो 1 स्टेप अबव तो यू कैन गो फॉर कंफर्टेबल राइड्स, राइट। एंड हम लोगों की जो आइटनरी थी वो था Day 1 फ्लाइट, Day 2 साइट सीइंग इन सेंट पीटर्सबर्ग, Day 3 था हमारा रेस्ट डे, लेजर डे,
Day 4 was travel to Moscow. Day 5 in Moscow साइट सीइंग. Day 6 लेजर डे. Day 7 लेजर डे जो कि हम लोग खुद से घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं एंड ऑल. एंड Day 8 हमारी फ्लाइट बैक टू इंडिया. तो ये हमारी आइटनरी थी. ओवरऑल जो हम लोगों को ट्रिप का खर्चा पड़ा, इट वॉज अराउंड 2,75,000 रुपीज़, जो कि हमारा सिर्फ फ्लाइट, होटल, ट्रांसफ़र एंड जो कि पूरा आइटनरी का खर्चा था हम 2 लोगों का. तो पर पर्सन आई थिंक 1,38,000 1,37,000 कॉस्ट करेगा. उसके अलावा जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो भी वो आपकी जेब के ऊपर है, आप कितना मर्जी खर्च कर सकते हो. हम लोगों ने भी ठीक ठाक ही खर्च किया, कोई बहुत ही लाविश स्पेंडिंग नहीं की, ना कि थोड़ी कम स्पेंडिंग भी नहीं थी, मतलब बीच में ही था अच्छा खासा हिसाब किताब. तो 2,75,000 रुपीज़ और उसके ऊपर आपको 5% TCS देना होता है. टैक्स जो होता है वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जो कि आप अपनी ITR फाइल करते हो उसमें आपको वापस मिल जाता है अगर वो उस कैटेगरी में आता है तो. राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आप लोगों की कुछ हेल्प हुई होगी. डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन. एंड जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलना. डाल यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.